इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। हर संधारित्र 1 माइक्रोफैराड का है। प्रश्न यह है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी। सिंपल है, ए से चले बी पे पहुंचना एक रास्ता ये देखा, मतलब ये यहां से यहां गए, मतलब ये श्रेणी क्रम में अनंत जुड़े, 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 इस टाइप से। ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी, मतलब ये दोनों श्रेणी, ये चारों श्रेणी और ये सब आपस में समानांतर क्रम में। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे 1/2, ये 1 2 3 4 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे 1/4, फिर आएंगे 8 तो हो जाएगा 1/8, और ये आपस में क्या है समानांतर क्रम में, और ये से कितने जुड़े हैं अनंत। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी इतनी। अब आप जानते हैं कि ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है अनंत पद वाली, और इसके अनंत पदों का योग होता है a/1 - r। a मतलब प्रथम पद जो कि 1 है, 1 का मतलब 1, और r होता है अनुपात दूसरी पद का पहले पद से। क्या होता है सार्वनुपात होता है। तो सार्वनुपात का मान है 1/2, तो तुल्य धारिता C का मान हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। शीट का क्वेश्चन नंबर 43 43वां वाला। 2 चालकों की धारिताएं 2C व C हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़कर V विभवता आवेशित किया जाता है। अब बैटरी को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युत नियतांक का माध्यम घुसा दिया जाता है। संधारित्र के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। देखो चूंकि बैटरी हटा दी है, तो मैं आपको बता चुका हूं यदि बैटरी हटा देंगे तो क्या होगा, आवेश का मान नियत रहेगा। ठीक है, पहले क्या था, धारिता 2C थी और विभव मान लेता V, क्योंकि V विभव तो आवेशित करा था समांतर क्रम में, और आप जानते हैं समानांतर क्रम में विभव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, पहले की सिचुएशन क्या थी, आवेश का मान नियत रहेगा, मतलब जो पहले आवेश रहेगा वही बाद में आवेश रहेगा। ठीक है, और जो फिगर था वो किस तरीके का था कि 2C और C आपस में समानांतर क्रम में जुड़े थे और V वोल्ट की बैटरी से आवेशित थे। तो समांतर क्रम में तो इस पे भी V वोल्ट होगा, इस पे भी V वोल्ट होगा। तो इस पे V वोल्ट है, इस पे धारिता है 2C, तो आवेश कितना हो जाएगा 2C इंटू V, और इस पे आवेश कितना हो जाएगा C इंटू V। अब बाद में आवेश क्या हुआ, इसमें के परावैद्युतांक की पट्टी रखी, ठीक है, ये हटा दिया, के परावैद्युतांक की पट्टी रखी, तो इसकी धारिता तो हो जाएगी C के, और विभव मान लेता हूं V डैश। ठीक है, तो आवेश हो जाएगा C के इंटू V डैश प्लस, इस पे कुछ नहीं घुसाया, कोई परावैद्युत नहीं घुसाया, तो इसकी धारिता 2C ही रहेगी। चूंकि समानांतर क्रम में है तो विभव एक बराबर विभव हो जाएगा V डैश, ये हो जाएगा 3CV, ये हो जाएगा V डैश, C कॉमन लेके K प्लस 2, C से C काट देता हूं तो V डैश की वैल्यू हो जाएगी 3V बटे K प्लस 2। ये 43वें नंबर का क्वेश्चन किसका, शीट का। आज हम संधारित्रों के कुछ और परिपथ को जानेंगे।
कि किस प्रकार परिपथ रहता है और उसको हम किस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न इस तरीके का है कि ये एक परिपथ है, इसमें ये 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और 4 समरूप संधारित्र जुड़े हैं, सी 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 और सी धारिता के। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। प्रश्न यहां ये है, बिंदु ए और बी का विभव क्या होगा। प्रश्न यहां यह है कि बिंदु ए और बी का विभव क्या होगा। 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ये पॉइंट यहां क्या है, ये पृथ्वी से जोड़ दिया गया है ये बिंदु। तो ए और बी बिंदु का विभव क्या होगा। अब ए और बी बिंदु का विभव निकालना है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये बिंदु ए है तो ये बिंदु भी ए होगा, और ये बिंदु बी है तो ये बिंदु भी बी होगा। ठीक है, होगा। तो ए और बी के बीच में क्या आई, 12 वोल्ट की बैटरी आई, प्लस इसका ए से जुड़ा है माइनस इसका बी से जुड़ा है। मतलब ए तो होगा उच्च विभव पे और बी होगा निम्न विभव पे, और दोनों के बीच में विभवांतर क्या आएगा, मैं आपको बता चुका हूं। इन दोनों के बीच में क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो विभवांतर आएगा 12 वोल्ट। ये तो हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये बिंदु पृथ्वी से जुड़ा है, इसको कोई भी एक नाम दे दीजिए, मैंने दे दिया डी। और ये आप बिल्कुल एक सरल परिपथ माने, ये पृथ्वी से जुड़ा है, इसको आप भूल जाइए कि पृथ्वी से जुड़ा है। ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ये हम बाद में मानेंगे कि ये डी बिंदु का विभव है 0। अभी हम इसको कैलकुलेशन में ले लेते हैं, विभव बाद में अपन कंसीडर करेंगे। अब सिंपल बात क्या है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इससे आवेश चलेगा, धन से चलेगा, ऋण पे जाएगा। चूंकि मेरा पेन एक ही साथ बिना उठे कहां पहुंच गया, ऋण पे पहुंच गया। मतलब ये सी सी और सी और ये सी, इसको भूल जाइए। ये चारों संधारित्र काय में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, परिणामी धारिता। यदि सी और सी के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो परिणामी धारिता कितनी होती है, C/4। ये हो गई परिणामी धारिता। हम लगाएंगे Q इक्वल टू CV। आवेश का मान निकालना है बैटरी द्वारा दिए गए, कुल धारिता हो गई C/4। बैटरी ने का वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो बैटरी ने आवेश कितना दिया, 3C आवेश दिया बैटरी ने। ठीक है, ये आवेश बैटरी के धन सिरे से चलेगा और इन तीनों ही संधारित्रों पर कितना आवेश रहेगा, 3C आवेश रहेगा। अब मैं इस वाले उसमें क्या लगा रहा हूं, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV, Q आवेश कितना रहेगा तीनों पे, 3C रहेगा। और धारिता इन तीनों की कितनी हो जाएगी, तीनों श्रेणी क्रम में है तो धारिता हो जाएगी C/3। तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, ये इन तीनों पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 9 वोल्ट ड्रॉप हुआ। और ये तीनों ए और डी के बीच में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि VA माइनस VD इक्वल टू 9 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये जो 3C आवेश है जो बैटरी ने दिया है,
ये 3C आवेश इन तीनों पे भी रहेगा और साथ साथ इस पे भी 3C आवेश रहेगा, क्योंकि ये चारों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी ने जितना आवेश दिया वो पूरा का पूरा आवेश 3C इस पे भी जाएगा, तो इस C संधारित्र पर आवेश कितना आया 3C। फिर हम इसमें लगा देंगे क्या Q इक्वल टू CV, आवेश रहेगा 3C, इसकी धारिता है C, तो विभव क्या होगा 3 वोल्ट होगा। और इस पे देखिए आप, ये इस पे कितना ड्रॉप हुआ 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ। इसके आजू और बाजू वाले बिंदु हैं B और D, और ये ध्यान रखो कि ये पॉजिटिव इधर से चल रहा है, तो D होगा उच्च विभव पे और B होगा निम्न विभव पे। और इन दोनों के बीच में यदि 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि VD माइनस VV इक्वल टू कितना 3 वोल्ट। क्लियर है, क्योंकि D उच्च विभव पे होगा और B होगा निम्न विभव पे। तो हमारी दो इक्वेशन आई, VA माइनस VD इक्वल टू 9 वोल्ट और VD माइनस VV इक्वल टू 3 वोल्ट। अब देख लो D क्या है, D तो जुड़ा है पृथ्वी से, तो उसका विभव हो जाएगा 0। VD 0 रख दोगे तो विभव ऑफ A का विभव क्या आएगा 9 वोल्ट, और इसमें यदि आप VD 0 रख दोगे तो B का विभव आएगा माइनस 3 वोल्ट। ये अपने फाइनल रिजल्ट है कि A रहेगा 9 वोल्ट पे और B रहेगा माइनस 3 वोल्ट पे। ये परिपथ जब भी हम हल करेंगे पूरा का पूरा हमारा ध्यान Q इक्वल टू CV पे रहेगा। पहले बैटरी द्वारा निकाल लिया Q इक्वल टू CV, फिर संधारित्रों पे Q इक्वल टू CV लगा दिया, मतलब पूरा का पूरा जो खेल रहेगा वो Q इक्वल टू CV के आसपास चलेगा। हर बार हम Q इक्वल टू CV लगाते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि ये वाला संधारित्र किस किस के बीच में आ रहा है, B बिंदु है, इसको कोई भी एक बिंदु दे दिया, मतलब कि मैं क्या समझ गया कि भैया जो B और D के बीच में जो विभव का पतन होगा वो होगा केवल C पे, क्योंकि ये धन सिरा यहां से है तो A होगा उच्च विभव पे और उसके बाद विभव रहेगा D का और सबसे कम विभव रहेगा B का, तो यहां होगा VA माइनस VD। और क्या रहेगा, जो इन तीनों संधारित्रों पर विभव पतन होगा, क्योंकि A और D के बीच में एक संधारित्र न जुड़ के 3 संधारित्र जुड़े हैं, तो इन तीनों पे जो विभव होगा वो ही होगा VA माइनस VD। और जो D और B के बीच में एक संधारित्र जुड़ा है तो VD माइनस VV क्या होगा, जो इस संधारित्र पर विभव होगा। इसकी धारिता पता है, इस पे विभव निकालने के लिए इस पे आवेश में निकाल लूंगा और श्रेणी क्रम में जो बैटरी आवेश देगी वो ही आवेश इन सब पे रहेगा। इनके आवेश पता पड़ गए, इनकी धारिता पता है तो इनका विभव निकाल लिया, यहां विभव निकाल लिया। या कुल धारिता C/3 हो जाएगी, कोई 3 श्रेणी क्रम में है, या कुल धारिता C ही रहेगी। आवेश बैटरी ने 3C दिया है तो आवेश इंटू धारिता करके इसका विभव निकाल लिया, वो ही रहेगा VA माइनस VD, और आवेश इंटू धारिता करके इसका विभव निकाल लिया, वो ही रहेगा VD माइनस VV। तो बिंदु A और B के विभव पता पड़ गए। देखिए ये दिखने में ये परिपथ आपको सरल लग रहा, ये सरल परिपथ है, पर ये A और B बिंदु अगर इस लॉजिक से आप नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होंगे। इन पॉइंटों के विभव निकालने का ये ही तरीका है, ये ही लॉजिक है कि ये छोटे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम्स में आएंगे बहुत ज्यादा बड़े परिपथ बना के नहीं देगा, बहुत ही छोटे परिपथ देगा, पर आपको उसकी लॉजिक पता होना चाहिए, आपको उसको हल करते हुए आना चाहिए कि हम उसको हल कैसे करें। तो ये बिंदु मानने वाला जो तरीका है ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसी से किसी भी चीज का विभव निकलता है, इसी से किसी भी चीज का आवेश निकलता है, और इसी से बात अपनी जो भी वो पूछा जाता है इसी चीज से निकलता है। प्रश्न ये है कि ये बिंदु A है, ये दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये B बिंदु है, ठीक है। यदि A का विभव
या ए को V1 वोल्ट से जोड़ा है, बी को V2 वोल्ट से जोड़ा है, तब प्रश्न क्या है कि बिंदु डी का विभव क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए? ये एक परिपथ है, बिल्कुल सिंपल परिपथ है। ए और डी और बी बिंदु दिए गए हैं। ए को V1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, बी को V2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। C1 और C2 दो संधारित्र हैं। डी बिंदु C1 और C2 के बीच में है। तो प्रश्न यहां क्या है कि बिंदु डी का विभव क्या होगा। अब देखिए, इस प्रकार के परिपथ को हल करने के लिए हम ए से चलें और बी पे पहुंचे, तो ये C1 और C2 दोनों काय में आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में आ रहा है। ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। अब इन पर आवेश का मान समान रहेगा, जो भी रहेगा पर आवेश रहेगा दोनों पे समान। तो एक तो अपनी ये चीज क्लियर हो गई कि ए और बी के बीच में C1, अब ये बिंदु डी है तो इसको अलग कंसीडर मत करो, इसको छुपा लो, मतलब केवल ये चीज है, दो संधारित्र जुड़े हैं, V1 और V2 वोल्ट की बैटरी है। तो ये बात क्लियर हो गई कि दोनों पे आवेश रहेगा समान, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि दोनों पे आवेश कितना है, Q आवेश है। ठीक है, इसकी धारिता C1 है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि A और D बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, जो कि C पे विभव का पतन होगा, जो C पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो C पर विभव का पतन होगा, वही रहेगा VA माइनस VD। तो यहां देखिए VA माइनस VD में क्या लिख सकता हूं, इस पे क्या विभव होगा, इसका आवेश है Q, इसकी धारिता है C1, तो इस पे विभव का पतन होगा Q बटे C1, और इस पे जो विभव का पतन होगा वही क्या होगा, VA माइनस VD। क्योंकि A और D के बीच में ये संधारित्र जुड़ा है, तो विभव का पतन केवल इस संधारित्र पे होगा। Q आवेश है, C1 धारिता है, तो विभव का पतन आएगा Q बटे C1, और ये VA माइनस VD, इसको समीकरण 2 एक। फिर हम आ जाए, इस C2 पे भी आवेश कितना रहेगा, Q ही आवेश रहेगा। अब चूंकि A को हमने उच्च विभव माना है, तो आवेश यहां से यहां जाएगा, तो D उच्च विभव पे होगा और B निम्न विभव पे। तो जो VD माइनस VV रहेगा वो क्या रहेगा, जो इस संधारित्र पर विभव का पतन होगा, और इस संधारित्र पर विभव का पतन होगा आवेश Q, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहेगा, विभव का पतन होगा Q बटे C2। इसको मैं दे दूं समीकरण 2। हम ज्यादा से ज्यादा समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए बाहर। अब और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि हम A और B बिंदु ले लें। ठीक है, A और B के बीच में विभवांतर क्या होगा, A और B के बीच में क्या जुड़ा है, A और B के बीच में दो संधारित्र जुड़े हैं, तो इन पर जो विभव का पतन होगा, जो कुल विभव होगा वो ही रहेगा VA माइनस VV। तो VA माइनस VV में क्या लिख सकता हूं, जो इस संधारित्र पर विभव पतन कितना होगा, Q बटे C1, और इस पे कितना होगा, Q बटे C2, तो वो रहेगा VA माइनस VV, क्योंकि A और B के बीच में क्या जुड़े हैं, दो संधारित्र जुड़े हैं, तो इन पे विभव पतन Q बाई C1, इस पे Q बाई C2, तो कुल विभव पतन हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, और वो ही रहेगा VA माइनस VV। ये दे दो समीकरण 3। अब समीकरण 3 में Q का मान मैं निकाल रहा हूं, क्या आएगा, VA माइनस VV C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मैंने समीकरण 3 से क्या निकाल लिया, Q का मान निकाल लिया। C1 C2 में गुणा हो जाएगा और C1 प्लस C2 नीचे जाएंगे। तो समीकरण 3 से Q का मान कितना आया, VA माइनस VV C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अब आपकी मर्जी पड़े तो इक्वेशन 1 में या समीकरण 2 में Q का मान रख दो तो आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 क्या है, VA माइनस VD
Q का मान हो गया VA माइनस VV C1 C2 बटे C1 और C1 प्लस C2। C1 से C1 कैंसिल हो गए तो VA माइनस VD का मान क्या आया? VA माइनस VV C2 बटे C1 प्लस C2। अब देखिए, अब मैं VD का मान निकाल रहा हूं तो VD का मान क्या हो जाएगा? VA माइनस VA माइनस VV C2 बटे C1 प्लस C2। VD को मैं इस तरफ ले गया और इसको मैं इधर ले आया तो VD का मान ये आ गया। अब VD का मान क्या हो जाएगा? VA क्या है? V1 माइनस VA है V1 माइनस V2 क्योंकि VV है V2 C2 बटे C1 प्लस C2। अब इसको मैं और हल कर रहा हूं तो VD का मान क्या आ जाएगा? इसका गुणा कर दिया तो C1 V1 प्लस V1 C2 माइनस V1 C2 प्लस C2 V2 और बटे C1 प्लस C2। ये V1 C2 से ये V1 C2 कैंसिल तो विभव D बिंदु का क्या जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। परिपथ दिखने में सरल था पर सीधे तरीके से यह हल नहीं होगा। इसको हमने Q आवेश मान लिया, 2 या 3 मैंने समीकरण बनाए, उनको हल कर दिया। ये पूरे परिपथ में एक चीज दूसरे में रख दो, दूसरी चीज पहले में रख दो और हल करते चलो। आवेश Q माने मान लिया। आपको इंपॉर्टेंट पता क्या होना चाहिए कि जो A और D के बीच में विभवांतर होगा वो इसका विभव रहेगा, जो D और B के बीच में रहेगा वो इसका रहेगा, जो A और B के बीच में रहेगा वो इन दोनों का सम्मिलित रहेगा। यहां से Q का मान उठा के मैंने यहां रख दिया, आंसर आ जाएगा। शीट का क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 शीट का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 39 वाला क्वेश्चन। एक परिपथ बना हुआ है, प्रश्न इस तरह का है कि दिखाए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता यदि 1 माइक्रोफेराड है तो सी का मान क्या होगा। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूं मुझे किसके बीच में धारिता निकालनी है, ए और बी बिंदुओं के बीच में निकालनी है। मैं परिपथ को सबसे अंतिम से सॉल्व करूंगा, मतलब कहां से हल करूंगा, हमेशा परिपथ जिन भी बिंदुओं के बीच में निकालना है उसके सबसे आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाओ और तुल्य धारिता निकालो। इसमें भी अपना क्या लगेगा, पेन का नियम। अपना पेन ए पे रख लो और बी पे आना है
जितने रास्ते दिखेंगे मैं सब रास्तों से आऊंगा, पर हम सर्किट को कहां से या परिपथ को कहां से हल करेंगे, अंतिम सिरे से। ठीक है, अब देखो मैं ए से चला, पेन लो यहां भी लगेगा, पेन ये चला यहां, या तो मैं यहां जाऊंगा या मैं यहां जाऊंगा, यहां मैं बाद में देखूंगा, पहले पीछे से जा रहा हूं, यहां गया, यहां आ गया। अब देखो जरा, यहां आ गया, अब यहां से या तो ये रास्ता देखा मुझे यहां तक, या ये रास्ता देखा यहां तक, मतलब कि ये एक ही रास्ते पे है दोनों, तो 6 और 12 काय में होंगे, श्रेणी क्रम में, और यहां से पेन दो भागों में डिवाइड हो रहा, मतलब 6 और 12 के श्रेणी क्रम के समानांतर क्या होगा, 4 माइक्रोफेराड। तो ये हो जाएगा 12 और 6 का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा, 12 गुणा 6/18, मतलब 4, और 4 के समानांतर में 4, मतलब कि 8 माइक्रोफेराड। ये इतना परिपथ हल कर दिया, इनकी धारिता कितनी आई, 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब आ जाओ, अब फिर वापस ए से चलो, ये ए से चला यहां है, अब देखो रास्ता देखा मुझे ये और ये, अब ये 1 माइक्रोफेराड है और तुल्य क्या है, 8 माइक्रोफेराड, इन तीनों का तुल्य क्या है, 8 माइक्रोफेराड। वो कहीं भी लगा दो, वो एक के साथ क्या आएगा, श्रेणी क्रम में आएगा। जैसे कि मैंने इसको हटा दिया, इस परिपथ को यहां से हटा दिया, और इसका तुल्य क्या जोड़ दिया, 8 माइक्रोफेराड, कैसे भी जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, जैसा जोड़ना हो जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने 8 माइक्रोफेराड का। ठीक है, अब चलो यहां से ये आया, अब एक ही रास्ता दिखा, या तो यहां से मैं यहां जाऊं या यहां चले जाऊं, मतलब 1 और 8 काय में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो 1 और 8 का श्रेणी क्रम हो जाएगा 1 × 8/9, मतलब 8/9 हो गया श्रेणी क्रम। अब 1 और 8 का श्रेणी क्रम हटा दो और क्या जोड़ दो, 8/9 का एक संधारित्र जोड़ दो, जोड़ दिया। अब चलो, अब फिर आ जाओ ये पे, यहां देखे ये दो रास्ते देखे, ये और ये, इन दोनों को हल कर लो। ये यहां से आया तो या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, मतलब 2 और 2 आपस में क्या में होंगे, समानांतर क्रम में होंगे, 2 और 2 समांतर हो जाएगा 4, तो इसकी जगह जोड़ दूंगा मैं 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब फिर आ जाओ ए से चला, या तो यहां जाऊंगा या फिर यहां जाऊंगा, मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में और उसके समानांतर क्रम में ये, तो 8 और 4 का श्रेणी क्रम हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 और 4 12, मतलब 8/3, मतलब 8 और 4 की जगह मैं लगा दूंगा 8/3 का, इसकी जगह लग गया 8/3 का। अब देखो फिर चलो ए से यहां आया, या तो ये रास्ता देखा या ये रास्ता देखा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है, 8/3 प्लस 8/9, 9 आया एलसीएम, 3 × 9 3 8 24 प्लस 8 मतलब 32/9। इन दोनों की जगह क्या लगा दूंगा मैं, एक 32/9 का संधारित्र। अब चलो, अब ए से बी पे चलो, एक ही रास्ता देखा, तो ये सी और 32/9 काय में आएंगे, श्रेणी क्रम में, तो तुल्य कितना हो जाएगा, 32/9 इंटू सी बटे 32/9 प्लस सी, और जो तुल्य धारिता कितनी दी है, 1 माइक्रोफेराड, तो बराबर कर दो 1, तो ये हो जाएगा 32C/9, और ये हो जाएगा 32/9 प्लस सी इधर ले आओ, तो ये 32/9 सी माइनस सी इक्वल टू 32/9, एलसीएम आएगा 9, ये हो जाएगा 32C माइनस 9C इक्वल टू 32/9। 32 में से 9 गई, कितने बचे, 23C/9 इक्वल टू 32/9, 9 से 9 काट दो, तो C का मान आया 32/23
माइक्रो फेरड।